मिठाई खा ली जो आगो में। मैं यहाँ 15 दिन पहले आया हूँ म्यूटेशन करवाना, तो इनने कहीं चैन निकाल ले, चैन निकलवा ली अब सारी। अब इन्वेस्टिगेशन में जो आया है, जो एविडेंस कलेक्ट हुए उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। 45 दिन लगे हैं वैसे तो, पर जल्दी हो जाएगा तुम्हारा काम। 300 रुपया फीस है और जल्दी हो जाएगा तुम्हारा काम। भले ही प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा को करप्शन मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री उड़न दस्ता का गठन किया गया हो और खुफिया तंत्र भी तैनात किया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा में भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हैं, जो कि बेखौफ होकर जमकर भ्रष्टाचार करने में जुटे हुए हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं हरियाणा के जिला फरीदाबाद के खंड बल्लभगढ़ के पटवार घर की, जहां पर अगर आपको अपना कोई काम कराना हो तो आपको दलालों से मिलना होगा, क्योंकि बिना दलाल से मिले आप भले ही कितने भी दिन चक्कर काट कर अपने जूते घिसते रहें, आपका काम होने वाला नहीं है। और दलाल आपका वह काम जो कि नियमों के अनुसार 1 महीने के अंदर होना चाहिए, उसे 10 दिन के अंदर करा कर दे देगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो आपको हम वह भी बता देते हैं कि ऐसा इसलिए है कि जिस काम की फीस 300 रुपए है, उस काम को कराने के लिए आपको 5 गुना ज्यादा देना होगा और आपका काम हो जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस तरफ विभागीय अधिकारियों से लेकर जिले के उच्च अधिकारियों तक का कोई ध्यान नहीं और सरेआम बाहरी लोग पटवारी की गैर मौजूदगी में पटवारी के इशारे पर पटवारी के ऑफिस में बैठकर राजस्व रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करके काली कमाई करने में लगे हैं। ये हम नहीं बल्कि वो पीड़ित कह रहा है, जो कि कई दिनों से अपना काम कराने के लिए पटवारी के यहाँ पर चक्कर काट रहा है, लेकिन यहाँ पर बिना दलाल के पटवारी इसके कागज भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम राहुल है, मैं यहाँ 15 दिन पहले आया हूँ म्यूटेशन करवाना, तो इनने कहीं चैन निकाल ले, चैन निकलवा ली अब सारी। अब तो कागज हाथ में न पकड़े। सुबह आदेश भी तो बात हुई, वो यहाँ कह रहे कि 45 दिन लगे हैं वैसे तो, पर जल्दी हो जाएगा तुम्हारा काम। 300 रुपया फीस है और जल्दी हो जाएगा तुम्हारा काम, अंदर चले जाओ, खाली हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ 2 घंटा खड़ा हूँ, कागज ही ना पकड़ के देख रहे हमारे। अभी बात हुई जब यहाँ कह रहे 1000-1500 खर्चा कहीं ना मोटी 300 रुपये कह रहे 10 दिन में करा देंगे, वैसे महीना भर का काम लगे, टाइम लगे, बैठ करा रहे हैं। वो तो कह रहे हो ही ना रहा, मैं 2 घंटा खड़ा हूँ, तुम्हारे आगे की बात है, पकड़ी ना कागज। तो सुना आपने कि किस तरह से कुछ चंद कर्मचारी कैसे सरकार को बदनाम करने में जुटे हुए हैं। जो आपने अभी तक सुना और देखा वह काफी नहीं है, लेकिन हम आपको इससे आगे जो बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर शायद आप भी भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का ढिंडोरा पीटने वाले नेताओं से सवाल कर सकेंगे। तो जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें बल्लभगढ़ के पटवार घर की हैं, जहां पर एक युवक अपने पर्स में से पैसे निकालकर सुपर पटवारी को दे रहा है और कह रहा है कि ये मिठाई के लिए रख ले और बाकी पार्टी आकर खुद मिल लेगी, उससे जैसे दिल करे बात कर लेना। मिठाई खा ली जो आगो में तल ले तू, और जब वो बता दीजिए हो नहीं है, बात के तौर पे दूंगा, इतने पैसा तो देखा आपने किस तरह से करप्शन का खुला खेल चल रहा है, लेकिन पटवारी द्वारा चलाए जा रहे इस करप्शन के खुले खेल में उस समय एक नया मोड़ आ गया, जिस समय अपने काम के लिए कई दिनों से चक्कर काट रहे एक पीड़ित व्यक्ति ने पटवारी की इस करतूत की जानकारी मीडिया को दे दी। मामले की जानकारी पाकर मौके पर कुछ पत्रकार पहुंचे, जिन्होंने राजस्व रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करके अवैध रूप से उगाही करने वाले सुपर पटवारियों की करतूत को अपने कैमरे में कैद कर लिया। और जानकारी लेने के लिए जब संबंधित पटवारी को फोन करके जानकारी लेनी चाहिए, तो आदेश नामक पटवारी ने पत्रकारों से कहा कि मैं थोड़ी देर में वहीं पर आ रहा हूं, आप वहीं रुको, मैं आकर आपको सारी जानकारी दे दूंगा। इसी बीच पटवारी ने अपने गुर्गों के पास फोन कर दिया और थोड़ी देर बाद पटवारी ने वहां पर पहुंचकर अपने गुर्गों के साथ पत्रकारों पर हमला बोल दिया, जिस हमले में 2 पत्रकार घायल हुए हैं, यानी कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। पत्रकारों ने इस सारी वारदात की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद पटवारी सहित उसके गुर्गों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है। ऐसी पत्रकारों द्वारा शिकायत दी गई थी, थाना सिटी बल्लभगढ़ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और इसमें जो कानूनी कार्रवाई जो बनती है वो की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ जो अभी इन्वेस्टिगेशन में जो आया है, जो एविडेंस कलेक्ट हुए हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा जो बनता है। पटवारी के नाम आदेश है और उसके कुछ जो कोई आउटसोर्स से उसने कुछ छोड़ रखे हैं, वो इस तरह की उगाही में शामिल थे और उसने भी इसमें आके बदतमीजी की है ऐसा। तो ये किसी के साथ भी जो भी सरकारी कर्मचारी है या कोई भी अगर
किसी पत्रकार के साथ ऐसा करेगा तो उससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो पटवारी के खिलाफ की जाए। इसमें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आप लोगों को अपडेट भी किया जाएगा। पटवारी द्वारा मीडिया पर किए गए हमले का मामला भले ही फरीदाबाद पुलिस ने दर्ज कर लिया हो और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात भी कही जा रही हो, लेकिन अभी तक संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा इस मामले में कोई भी विभागीय कार्यवाही आरोपी पटवारी के खिलाफ अमल में नहीं लाई गई, जिससे पटवारी के साथ विभागीय अधिकारियों की भी मिलीभगत होने का सवालिया निशान लग रहा है। लेकिन अब देखना इस बात का होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और सरकार की तरफ से संबंधित विभागीय अधिकारियों के खिलाफ किस तरह की कार्यवाही अमल में लाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, फरीदाबाद, बल्लभगढ़। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।